हेलो गाइस, वेलकम टू राम एकेडमी। आज हमने जो एक्सरसाइज 3.2 के जो मल्टीप्लिकेशन की जो पेंडिंग एक्सरसाइज रह गई थी हमारी, वो हमने पूरा करना है। ठीक है, तो पहले हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 3.2 का फर्स्ट का ये दो रह गए थे। ये फर्स्ट का फोर्थ पार्ट रह गया और ये फिफ्थ पार्ट रह गया था हमारा। तो इसमें हमें फाइंड करना है ए बी। तो ए बी को मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो 2 4 3 2 और 1 3 -2 और 5 हो गया। तो ये 2/2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है। तो पहले कंडीशन चेक कर लेते हैं कि इसका कॉलम इसके रो के इक्वल होना चाहिए। बिल्कुल इक्वल है, कॉलम रो के इक्वल है। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या करना है, अगर कॉलम रो के इक्वल है तो मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2/2 की ही नई मैट्रिक्स बनेगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 2, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से। 2 1 2 और 4 इंटू -2 आ गया -8। ठीक है, 2 3 6 और 4 5 आ गया 20। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 3 और 2 2 -4 आ गया। ठीक है, और सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 3 9 और 5 2 10। ठीक है, तो कितना आ गया ये आ गया मेरा -6। 20 और 6 हो गए 26 और ये आ गया -1 और अपना ये आ गया 19। ठीक है, तो चेक कर लेना, कभी बार गलती भी हो जाती है। अच्छा, इसमें आगे बोला हुआ है बी ए निकालो, बी ए। तो अब हम बी ए को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बी की वैल्यू है 1 3 -2 5 और ए की वैल्यू है 2 4 3 2। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ऑब्वियस ही बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही रिजल्ट आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 3 3 9। देखो ध्यान से देखो, 1 4 4 हो गया और 3 2 6 हो गया, -2 इंटू 4 हो गया -4, 5 3 15 हो गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है और अपना ये आ गया -2 इंटू 4 हो गया -8 और 5 2 हो गया 10। तो क्या करें अब हम, 2 और 9 हो गए 11, 6 4 हो गया 10, ये आ गया 11 और ये आ गया 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा हो गया हमारा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा हो गया। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रह गया था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कंप्यूट करने को बोला है। तो कंप्यूट मतलब मल्टीप्लाई के क्वेश्चन, तो हमने इनको मल्टीप्लाई करके दिखाने हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन देख लो और हम आगे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ए बी माइनस बी ए माइनस बी बी और ए। तो पहले कंडीशन चेक कर लो कि क्या ये है। तो हाँ, 2 और 2 सेम हो गए, तो अब ये कंडीशन जो है इसकी ट्रू है। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी बी स्क्वायर, और अगला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ए को माइनस बी से किया तो माइनस ए बी और ये बी को ए से किया तो प्लस ए बी। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस ए बी प्लस ए बी, ये समझ ही आ रहा होगा आपको, माइनस और माइनस हो गया। सेकेंड रो सेकंड कॉलम बी स्क्वायर और ए हो गया ए स्क्वायर। तो यू नो गेट इट, आपको समझ आ गया होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया और ये हो गया अपना 0, ये हो गया 0 और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। अच्छा, सेकंड वाला है, ये है 3/1 का कॉलम मैट्रिक्स और ये है 1/3 का रो मैट्रिक्स। तो 1 और 1 सेम हो गए, तो ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स बन गया भाई, 3/3 का बन गया। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख रहे हो आप, छोटी सी आसान सी मैट्रिक्स दे रखी है और 3/3 की बन गई है। देखो बताओ, तो यही लॉजिक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये लो भाई, ठीक है, ध्यान से करना, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इसका थर्ड पार्ट देखो, अब ये तो बता ही चुका हूँ मैं, ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की। तो भैया ये दोनों सेम हो गए, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2/2 की बनेगी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 1 और ये -4 आ गया, 1 -4। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 2 और -2 इंटू 3 -6 हो गया। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 2 3 2 6। तो कितना आ गया देख लो, 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2 4 3 3 9, 4 + 9। तो ये आ गया -3, यहाँ पे -3 आ गया, ये -4 आ गया, 6 और 2 8 हो गए और 9 और 4 13 हो गए। तो चेक कर लेना कि सही है कि नहीं। ठीक है, तो ध्यान से, तो -3 -4 8 और 13 थर्ड है ये। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में 3/3 का है, तो ऑब्वियस ही बात है 3/3 की ही मैट्रिक्स बननी है। ठीक है, तो दैट इज़ थर्ड। अच्छा, थर्ड जो है हमारा गलत हो गया है। थर्ड हमने एक्चुअली में 1 और 1 ले लेना यहाँ पे भूल गए हम। ठीक है, 1 और 1 नहीं, मेरे ख्याल से 3 और 1 लेना भूल गए, तो 3 1। तो इसको दोबारा कर लेते हैं एक बार। तो ऑब्वियसली बात है, एक और ऐड हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड कॉलम होना है। तो 1 3 3 हो गया और 2 1 2 -2 हो गया। तो यहाँ आ गया 1, देख लो 1 आ गया, गलती हो गया। सेकंड और थर्ड कॉलम
6 और 9 हो गए, 6 और 9 कितने हो गया भाई, था सॉरी 6 और 1 हो गया, 6 और 1 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, थोड़ा सा गलत हो गया, ये एलिमेंट ही लिखना भूल गया मैं, ये कॉलम। चलो आगे करते हैं। तो इसमें थर्ड रो थर्ड कॉलम है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 3 0 और 4 3 12 हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ध्यान दो। 2 इंटू -3 हो गया -6, 3 2 जा हो गया 6, 4 0 जा हो गया 0। ये लो भाई, ये तो 0 ही आ रहा है पूरा, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 5 जा हो गया 10, ठीक है, 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, ठीक है, ये आ गया अपना। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 जा 3, 4 0 जा 0 और 5 3 जा 15 हो गया, ठीक है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, ध्यान से दो, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 3 जा 9 -9 और 4 2 जा 8 हो गया और 5 0 जा 0 हो गया। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, 5 3 15 हो गया, ठीक है, 4 4 जा 16 हो गया, ठीक है, 5 5 जा 25 हो गया, ध्यान दो। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये रही, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 4 1 जा 4, अगला तो 0 हो जाएगा, 5 0 0 और 6 3 जा 18 हो गया, ठीक है। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम कितना आ गया, -12 आ गया, 5 2 जा 10 हो गया और 6 0 जा 0 हो गया, ठीक है। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, 5 4 5 जा 20 हो गया, 5 4 जा 20 हो गया और 6 5 जा 30 हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया भैया, ये आ गया मेरा 24, देखो पहला नहीं 24 नहीं 14 14 0 0 और 20 30 42 हो गया, 18 और -1 हो गया और ये हो जाएगा 56, 22 हो गया और -2 हो गया और ये 20 और 20 40 3 70 हो गया भाई। ये लो चेक कर लेना, ये बहुत ही आसान है, मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चलो भाई फोर्थ हो गया, फिफ्थ पे चलते हैं। दिस इज़ 2 3/2 और दिस इज़ 2/3, देखें जरा कुछ गलत तो नहीं कर दिया, नहीं नहीं ठीक है भाई। तो ये चेक कर लो, फिफ्थ पार्ट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या था, 2 -1 आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 0 0 हो गया और 1 2 जा 2 हो गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 1 जा 2 हो गया और 1 1 जा 1 हो गया, ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 जा 2 हो गया और 2 इंटू -1 -2 हो गया, देखो 3 2 जा 3 1 जा 3 हो गया, ठीक है, 3 1 जा 3 हो गया और ये -2 गलती होगी और 3 0 जा 0 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 1 जा 3 हो गया और 2 1 जा 2 हो गया। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 -1 हो गया। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 + 2 हो गया, ठीक है, ध्यान दो। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 + 1 हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। तो कितना आ गया भाई सॉल्व करके, 1 2 3 1 4 5 1 4 5 और -2 2 और 0, -2 2 और 0, ये हो गया अपना यहाँ पे ख़त्म। बहुत ही आसान है, ध्यान से करो, ये तो बहुत ही ईजी। अब ये आ गया 2/3 और ये आ गया 3/2 का, तो ये तो ख़त्म हो गया। तो 2/2 की मैट्रिक्स बन गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ध्यान दो, 2/2 की मैट्रिक्स बन गई। क्या करेंगे फिर, क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 2 जा 6, सेकंड वाला सेकंड से 1 और 3 3 जा 9 हो गया, देखो। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 3 इंटू -3 -9 और -1 इंटू 0 0 और वह 3 1 जा 3 हो गया, ये लो भाई। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 ऑब्वियसली बात है 0 2 3 जा 6। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 3 0 और 2 1 जा 2, तो कितना आ गया, कितना आ गया, क्या ये आ गया अपना 5 और 9 कितने हो गए 14 और -3 और 6 -6 और ये आ गया अपना 4 3 और 2 5। ये लो भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया अपना पूरा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो 12 तक तो हमने पहले किया हुआ है पार्ट 3 में और ये पार्ट 4 है। तो 13 ये वाला क्वेश्चन है हमारा, 13 दिया हुआ है, fx दिया हुआ है और शो डेट करना कि fx इंटू fy f(x + y) होता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ज़रा देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो fx तो पता है, अगर मुझे fy निकालना हो तो जहाँ जहाँ x है वहाँ y पुट कर दो। तो f(y) के लिए मुझे x की जगह पे y करना पड़ा, तो ये बन जाएगा cos y, माइनस साइन x हो तो माइनस साइन y, ये आ गया 0, ये आ गया साइन y और ये आ गया cos y 0 0 0 1, ठीक है। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड में fx इंटू fy करना है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया fx इंटू fy। तो जब मैंने fx को मल्टीप्लाई किया cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1 और जब मैंने यहाँ पे किया तो ये आ गया cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1, ठीक है। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके देखो,
तो क्या आएगा, पहले तो कंडीशन चेक कर लो कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस एक्स कॉस वाई, पहला आया कॉस एक्स कॉस वाई, ध्यान दो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, इतना आ गया ये तो, और थर्ड वाला जीरो ही होगा। अब सेकंड कॉस एक्स माइनस साइन वाई, मतलब माइनस कॉस एक्स साइन वाई, और सेकंड वाला सेकंड से माइनस साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है। और आपको पता है कि सेकंड ये थर्ड वाला जीरो, थर्ड वाला सारे जीरो हो रहे हैं। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जीरो जीरो और जीरो, ये लो भैया जीरो आ गया, ठीक है ना। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम साइन एक्स कॉस वाई फर्स्ट वाला फर्स्ट है, दूसरा प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस साइन एक्स साइन वाई और प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और थर्ड वाला ऑब्वियसली बात है क्या होगा बताओ, ज़ीरो। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ज़ीरो, थर्ड रो सेकंड कॉलम ज़ीरो, पूरा थर्ड रो थर्ड कॉलम जीरो, वन आएगा देखो इस वाले में। अब मुझे बताओ कि कॉस एक्स कॉस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, अब बताओ मुझे। तो ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है ना। कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये आ गया मेरा, कितना आ गया, ध्यान दो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई आ गया, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। वैसे ही अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, तो ये अगर माइनस कॉमन लूँगा तो अंदर बन जाएगा साइन वाई कॉस एक्स, ध्यान दो साइन वाई कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स और जीरो। और यहाँ पे आपको पता चलेगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है साइन ए, ये साइन ए कॉस बी, एक ब्लैक से लिख रहा हूँ मैं, प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला बन गया ये बन गया साइन ऑफ ए प्लस बी का, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी, तो ये आ गया साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। और ये बन जाएगा यहाँ पे, और सेकंड वाली टर्म में अगर मैं कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई लिखना पसंद करेंगे इसको, कॉस एक्स कॉस वाई बताता हूँ मैं माइनस साइन एक्स साइन वाई, और यहाँ पे ज़ीरो और ये 0 0 1। चलो आगे चलते हैं, अब आपको समझ आएगा ढंग से। देखो ये बन गया कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे ये बन गया माइनस ऑफ साइन ए प्लस बी, मतलब एक्स प्लस ए या वाई प्लस एक्स लिख दो, और ये बन गया साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये बन गया कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, और 0 0 0 1। तो ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ जहाँ पे देखो, जहाँ जहाँ पे एक्स था ना, जहाँ जहाँ पे आपके क्वेश्चन में एक्स था वहाँ पे एक्स प्लस वाई आ गया, देख लो एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई। तो राइट हैंड साइड क्या सेम है, ऑब्वियसली बात है, राइट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस वाई कर दो, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस वाई कर दूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये बन जाएगा जहाँ कॉस एक्स है वहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, जीरो साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, जीरो और 0 0 1। तो यहाँ पे दिख रहा है कि राइट हैंड साइड और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है दोनों सेम है, तो एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार दोबारा से देख लो भाई। तो पहले मैंने एफ एक्स लिया एफ वाई लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आया, ठीक है, ये फॉर्मूले याद रख लेने हैं, ये रिजल्ट आया, उसके बाद ये हमने प्रूव कर दिया। अच्छा अगर फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ हुए हैं वो भी बता देता हूँ मैं एक बार। देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, माइनस ही होता है माइनस की जगह पे ना, माइनस कॉस ए साइन बी, ध्यान दो, ठीक है। और जब आता है तब लिख लो बस, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, और प्लस की जगह पे प्लस होता है प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि कॉस ऑफ ए माइनस बी का, यहाँ उल्टा होता है, ठीक है। पहले तो कॉस ऑफ बी में याद रखो कॉस ए कॉस बी, और माइनस होता है प्लस हो जाता है साइन ए साइन बी, ठीक है। और अगर कॉस ऑफ ए प्लस बी है तो उस केस में आ जाएगा कॉस ए कॉस बी, और प्लस की जगह पे माइनस साइन ए साइन बी। तो बहुत ही आसान फॉर्मूला है, ये आप याद कर सकते हो और पिछले वाले क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन 14 तो देखो आप खुद ही कर सकते हो, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, दोनों इक्वल नहीं आएंगे, तो ऐसा कोई आंसर भी नहीं है, तो आप सिंपल कर सकते हो। वैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को दोनों इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। वैसे भी आप देखो ना कि ये ए मान लो इसको ये बी है और ये बी है, तो वो तो पहले ही बता चुका हूँ मैं कि ए बी और बी ए जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो फिर आप, क्वेश्चन नंबर 15 मैंने बोला है आपको, देखो पहले ही इंपॉर्टेंट लगा रखे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला करना है हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें मुझे ये ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू निकालनी है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये ना ये मैट्रिक्स दे रखी है हमें और हमें इसका ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए, तो ए की वैल्यू तो आप निकाल सकते हो,
क्योंकि आपको मल्टीप्लाई तो आता ही है 1 माइनस 1 0, तो 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, तो कितना आ गया 3/3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 4 0 और 1 4 0 और 1, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 माइनस वन आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 1 2 0 और 0 2 0 और 0 हो गया। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 4 2 और 3, तो 4 2 और 3। ठीक है, 2 0 0 1 और -3, देखो कैसे करना है 1 और -3 फास्ट, इस मेथड से करना है पूरी जल्दी। सेकंड और थर्ड कॉलम 2 1 2 3 और 0, देखो 1 से जो 3 होता है ना, इसलिए मैंने बोला 2 2 3 और 0, देखो ऐसे 2 3 और 0। और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 -2 और 0, लो भाई 0 ही हो गया, 2 -2 और 0। और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 -1, देखो -1 और 0, तो 0 -1 और 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 -3, ध्यान में मेरे को पता है -1 × 3 -3 होता है, तो 1 -3 0, तो 1 -3 और 0, तो कितना आ गया ये स्क्वायर आ गया 4 5 -1 2 4 2 6 3 9 और -2 और 5 और 0 और -1 और ये -2 आ गया। ठीक है, ये स्क्वायर की वैल्यू आ गया, मुझे फाइंड करना है A² - 5A + 6I। तो मैं यहाँ पहले लिखूंगा A² - 5A + 6I, तो A² की वैल्यू मुझे पता है 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, और -5A की वैल्यू कितनी है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 प्लस 6I 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो कितना आ गया भाई 5 -10 और 6, कितना आ गया 5 -10 -5 + 6 1 आ गया, देखो। ठीक है, -1 और ये तो 0 हो जाएगा, -1 तो -1 आ गया। ठीक है, अब ये आ गया 2 -5 -3 आ गया। ठीक है, 9 -10 कितना आ गया -1 ये -1 आ गया। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे -2 और -5 × 1 -2 और -5 -2 और -2 5, तो -7 और +6, देख रहे हो, तो ये आ गया -1, ऐसे करना होता है बेसिकली। तो यहाँ पे आ जाएगा -10 0 -5 तो -5 आ गया। देखो यहाँ -1 है और माइनस प्लस हो गया -1 और ये -1 प्लस, ऐसे करते हैं 5 और यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो कितना आ गया 4 आ गया। अगला भी ऐसे ही 4 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि 0 0 0 आए, प्रूफ करने को अलग आता है, फाइंड द वैल्यू करने को अलग आता है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और हमें ये प्रूव करना है। मैंने आपको पहले बताया कि दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मुझे ए क्यू फाइंड करना है, तो लेट्स फाइंड A² फर्स्ट, A × A, तो 1 0 2 0 2 1 2 0 3 × 1 0 2 और कितना आ गया ये सेम है मेरे ख्याल से, नहीं 1 0 2 मेरे को लगा ऊपर वाला सेम है, 2 0 0 2 1 2 0 3, तो कितना आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आएगा 1 0 4 1 0 4। ठीक है, ध्यान दो, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 0 0 आ गया भाई। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 0 6 2 0 6, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 2 2 आ गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 0 0, ध्यान दो ये 2 है। सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 2 और 3 0 2 और 3, ध्यान दो मल्टीप्लाई की स्पीड ये होनी चाहिए आपकी। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 0 6 2 0 6, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 0 0 और सेकंड रो थर्ड कॉलम 4 0 9 4 0 9, कितना आ गया भाई ये स्क्वायर कितना आ गया, दोबारा से कहीं गलत हो गया मेरे को लग रहा है। 1 0 4 5 0 8 2 0 5 8 0 और 9 4 13, ए स्क्वायर आ गया। तो अगर मुझे ए क्यूब निकालना है तो A² × A, तो 5 0 8 2 0 5 8 0 13, कुछ गलती भी हो सकता है ध्यान देना। 1 0 2 0 2 1 2 0 3, चलो भाई स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 0 16 5 0 16, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 10 0 24 10 0 24, कभी बार मैं हिंदी में बोल देता हूँ। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 0 10 2 0 10, सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 0 0, ये लो सेकंड रो सेकंड कॉलम था, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 4 0 15 4 0 और 15, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8 0 26 8 0 26 और थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 0 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम
16 जीरो और 33 39 होते हैं, ठीक है। तो गलती भी हो सकता है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसलिए चेक करते चलेंगे। 16 5 21 जीरो और 10 और 24 हो गए 34, 12 जीरो 19 और 16 8 से 14 हो गया 34 जीरो, 9 10 15 हासिल 1 45 हो गए भाई, 3 4 5, ठीक है। अच्छा 9 10 15 हासिल 3 4 5 55 हो गए। ये ए क्यूब की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। तो ए क्यूब तो आ गया 21 जीरो 34, 12 जीरो 19, 34 जीरो 55, माइनस 6 को ए स्क्वायर से कर दो, 6 को ए स्क्वायर से कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 6 पंजे 30 जीरो 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, 6 दूनी 12 जीरो 6 पंजे 30, 6 8 जा 48 जीरो और 6 से कर को 6 3 18 हासिल 1 78 आ जाएगा। 6 से किया मैंने, 6 3 18 हासिल 78 आ गया। 6 ए स्क्वायर बोला ना प्लस 7a। अब 7 को ए से करना है, ए की वैल्यू है, ठीक है ना, देख लो ए की वैल्यू ये रही। तो 7 1 जा 7 जीरो 7 दूनी 14 जीरो 14 7 14 जीरो 21 प्लस 2y थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। 2y मतलब 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ध्यान दो। अब मुझे इसको जीरो प्रूफ करना, देखे जरा, 21 में से 30 गए, पहला -7 प्लस 7, ये लो भैया हो गया गलत, ठीक है ना, कुछ गलत हो गया। 21 में से 30 गए तो -9 होता है, -9 प्लस 7 -2 प्लस 2 जीरो हो गया। लो भाई पहला जीरो हो गया, अगला तो जीरो जीरो ही है। 34 में से 48 गए, 34 में से 48 गए तो 16 -16 की -14 प्लस 14 ये लो जीरो। तो इस हिसाब से ये सारे जीरो होने चाहिए, देख लेना चेक करके, ये सारे ही जीरो बनेंगे, ठीक है ना, ध्यान से करना। ये था क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेक कर लो एक बार, ठीक है, जीरो बन रहा है हमारा। अब आप 17th क्वेश्चन देखो, ठीक है। ए दिया हुआ है, आई दिया हुआ है और वो बोल रहा है कि ए स्क्वायर जो है ना के ए माइनस 2आई है, ठीक है। ए स्क्वायर जो है वो के ए माइनस 2आई है। तो मुझे पहले ए स्क्वायर निकालना, मुझे फाइंड वैल्यू ऑफ के निकालना है, मतलब कहने का मतलब है। तो चलो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले से, तो ट्राई करते हैं। पहले तो मुझे ए स्क्वायर निकालना है, तो फटाफट से ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए इंटू ए, क्वेश्चन चेक कर ले, गलत तो नहीं है। 3 - 2 4 - 2 और 3 - 2 4 - 2, तो वो आपको पता ही है कि भैया एप्लीकेबल है। फर्स्ट कॉलम 9 -8, फर्स्ट और सेकंड कॉलम -6 माइनस प्लस प्लस 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 12 -8 और सेकंड रो सेकंड कॉलम -8 प्लस 4, कितना आ गया 1 - 2, 12 8 हो गया 4 और ये आ गया -2, ठीक है। ये आ गई वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। तो अगर ए स्क्वायर की वैल्यू है तो यहाँ पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2 आई। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 4 - 2 अच्छा, के ए की वैल्यू देख लेना भाई, 3 - 2 4 - 2 और -2 आई की वैल्यू थी 1 0 0 1, स्पीड में तो ज़्यादा देख लो भाई। तो 1 4 - 2 अब आपको पता ही है, मल्टीप्लाई होगा सबसे, 3k - 2k 4k - 2k और ये माइनस बाहर ये 2 0 0 2, अगली बार 1 - 2 4 - 2, तो ये आ गया 3k - 2 और ये आ गया -2 के 4k - 2k -2 जो कौन सा मर्जी पकड़ लो, -2k इक्वल टू -2 ले लिया मैंने, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो k की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ए दिया हुआ मुझे 0 - tan α/2 tan α/2 और 0, और यहाँ बोला कि आइडेंटिटी वो 2/2 को, तो 2/2 के मुझे प्रूव करना है कि i + a इक्वल्स टू i - a cos α - sin α sin α cos α, ये दोनों इक्वल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा लंबा जाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन देखते हैं, सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं i + a को, i + a, तो i जो है वो 2/2 की, ऑब्वियसली बात है तभी ऐड होगा जब वो 2/2 का बनेगा, ठीक है। तो 0 - tan α/2, ये मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ इसलिए परछाई आ रही है, तो होप यू डोंट माइंड, लेकिन आपको टॉपिक सारे क्लियर मिलेंगे, ठीक है। तो 1 + 0 हो गया भैया 1, और 0 - tan α/2 और 0 tan α/2 इक्वल्स टू में है, और 1 और 0 1 हो गया, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। मुझे राइट हैंड साइड भी ये प्रूव करना, तो i - a करता हूँ पहले मैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करूँगा, i - a 1 0 0 1 और माइनस a की वैल्यू पता है आपको 0 - tan α/2 और 0, तो कितना आ गया 1 - 0 1, 0 माइनस माइनस प्लस tan α/2 और 0 - tan α/2, तो -tan α/2 और 1 - 0 1 आ गया, ठीक है। ये आ गया i - a की वैल्यू। अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो सीधा मैं लिख सकता हूँ राइट हैंड साइड i - a
तो किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो कितनी वैल्यू आ गई, 1 tan अल्फ़ा बाई 2, ध्यान दो, माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, ध्यान से, इक्वल टू में ये आ गया कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा। ऑब्वियसली बात है 2/2 के मैट्रिक्स है, 2/2 के मैट्रिक्स, तो नई मैट्रिक्स भी 2/2 की बनेगी। ठीक है, तो चलो अब करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 को कॉस अल्फ़ा से क्या था, कॉस अल्फ़ा आ गया, प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा, tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा। ध्यान से पहला एलिमेंट है, 1 को माइनस साइन अल्फ़ा से क्या, तो माइनस साइन अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन करने में, ठीक है, इसलिए मैं स्लो जा रहा हूँ और आराम से जा रहा हूँ। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा, माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा, और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन प्लस साइन अल्फ़ा। ठीक है, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया tan अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा और प्लस प्लस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, क्लियर। अब मैं चाहता हूँ कि पहले मैं पॉजिटिव लिखो, tan अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू कर दो पुट। चलो पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं, tan अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू पुट कर दो, साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। यही होती है ना tan थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मैं होप ये मान चलता हूँ कि आपको ये पता हो। अब पहले इसको लिख रहा हूँ मैं, फिर बाद में इसको लिखूँगा। तो इसकी वैल्यू आ गई साइन अल्फ़ा बाई 2 बाय कॉस अल्फ़ा बाई 2, साथ में कॉस अल्फ़ा, और ये आ गया माइनस साइन अल्फ़ा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको भी पहले लिखूँगा मैं, पॉजिटिव पहले लिख रहा हूँ मैं, इसको जब लिखूँगा तो माइनस इसकी वैल्यू साइन अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, और ये आ गया कॉस अल्फ़ा बाई 2 और इसके साथ कॉस अल्फ़ा है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू ये आ गया साइन अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, बाय कॉस अल्फ़ा बाई 2, और ये आ गया साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। ठीक है ना, ध्यान दो। अब मैं एलसीएम लेना चाहता हूँ, तो जब मैं एलसीएम लूँगा तो कॉस अल्फ़ा बाई 2, कॉस अल्फ़ा बाई 2, और जो मैंने पहले फॉर्मूला लिखा था साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, वो वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा बाई 2, ध्यान दो, और यहाँ पे आ गया साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और ये आ गया कॉस अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अभी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे आ गया साइन अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, और ये आ गया मेरा कॉस अल्फ़ा बाई 2 और बटे में कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ, ज़रा ध्यान से देखो। यहीं पे ये वाली शीट भी यहीं पे रख रहा हूँ, अब ध्यान से देखो ज़रा। तो यहाँ पे जो पहला वाला आया वो आया कॉस अल्फ़ा बाई 2, तो कॉस से कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो क्या लगता है आपको, क्या बन गया ये कॉस से कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी? चलो मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर आपको करता हूँ। कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाई 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉस अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा, क्योंकि पेज खत्म हो गया तो उसको दोबारा लिखना पड़ रहा है मुझे, कॉस अल्फ़ा बाई 2। अब ये आ गया साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2 और डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा बाई 2। अब करते हैं सॉल्व। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब यहाँ पे ये कॉस ए कॉस बी समझ ही आ रहा होगा आपको, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी है, ध्यान से देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, उधर नीचे आगे आगे पीछे हो जाता है, तो ये फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का। ठीक है, तो मैंने यहाँ कर दिया साइन ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, यहाँ पे किसका फॉर्मूला, यहाँ पे फिर से साइन ए कॉस बी माइनस देखो कॉस ए साइन बी का है, तो किसका फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया साइन ए की वैल्यू अल्फ़ा है, लेकिन इस बार अल्फ़ा है ये, और बी की वैल्यू है माइनस अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा बाई 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी का, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 आ गया, और नीचे आ गया कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 होता है 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये आ गया कॉस 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा बाई 2 आ गया डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पे आ जाएगा माइनस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा नीचे आ जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2
और यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो ये देखो ये कट गया और यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा वो होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से माइनस बाहर आएगा तो आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा टेन अल्फ़ा बाई 2 डायरेक्ट और यहाँ पे बन गया 1। तो ये बन गया कितना आ गया 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 और ये टेन अल्फ़ा बाई 2 और ये 1। तो अब इस चीज़ को देखते हैं ज़रा हम। पीछे मैं आपको वो दिखाता हूँ कि जो लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या थी 1 टेन अल्फ़ा बाई 2 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 और 1, ठीक है। राइट हैंड साइड भी आ रही है 1 टेन अल्फ़ा बाई 2 आ रहा था वहाँ पे, है। एक मिनट चेक करते हैं, कुछ गलत है, देखो ध्यान से यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे ये वाला सॉरी ये वाला 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 और 1। तो यहाँ पे 1 टेन माइनस टेन अल्फ़ा बाई टेन अल्फ़ा बाई 2 1, तो विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। प्लीज़ इस पूरे चीज़ को ये देखो यहाँ से ये सारा जो है इस पूरी चीज़ को नोट कर लो एक बार अच्छे से और कम से कम 2 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो आप, ठीक है। एक ट्रस्ट है हैज़ 30,000 डेट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट में इन्वेस्ट करना है। फर्स्ट बॉन्ड में 5% इंटरेस्ट दे रहे हैं, सेकंड बॉन्ड में 7% इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो इस 30,000 का यूज़ करना है 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड में। इफ द ट्रस्ट मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट जो है ना इतना तो होना ही होना चाहिए, मतलब 1800 और 2000। तो मैंने अगर मैं बोलूँ कि पहले वाले अगर मैं फर्स्ट बॉन्ड में अगर मैं लगा रहा हूँ एक्स, तो टोटल 30,000 है तो बचेगा कितना 30,000 माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। 30,000 माइनस एक्स, तो ये तो ये मैट्रिक्स बन गया। ऐसे बनाते हैं हम इस मैट्रिक्स को, हमेशा ध्यान में रखना है आपने। तो दूसरे वाले बॉन्ड में क्या बोल रहा है वो कितना इंटरेस्ट लग रहा है 5%। 5% मतलब 5 पैसा हो जाएगा, 7% मतलब 7 पैसा हो जाएगा और पहले वाले केस में 1800 रुपये होंगे। तो अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है कि मुझे कितना लगाना है, ठीक है ना, कितना मुझे इंटरेस्ट वो लगाना है, कितना 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 इन्वेस्ट करना है मुझे दोनों टाइप में। तो फर्स्ट कॉलम आपको पता ये है 1/2 की और ये है 2/1 की, तो एक ही एलिमेंट बनेगा सिर्फ 1/1 का। तो 5/100x आ गया और ये आ गया 7/100 30,000 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1800 रुपये, ठीक है। तो कितना आएगा देखें जरा सॉल्व करके। तो 1800 ये 100 तो एलसीएम आके इधर आ जाएगा। तो 5x प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1800 इंटू 100 आ गया। तो 5x प्लस 7 इंटू 30,000 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 7x इक्वल्स टू 1800 0 हो जाएगा। और ये हो गया माइनस 2x प्लस 7 या 21 ये 30,000 है तो 7 या 21 हो गया। तो 4 0 1 2 3 4 1 2 3 4 इक्वल्स टू 1 0 0 0। तो माइनस 2x इक्वल्स टू कितना आ गया 18 3 4 माइनस 21, जीरोज में कन्फ्यूज मत होना भाई। माइनस 2x इक्वल्स टू कितना आ गया भाई ये माइनस 30,000 आ गया। देखो 18 में 3 गया तो माइनस माइनस कट गया 2x है ये, एक्स की वैल्यू 15,000 आ गई। इसका मतलब अगर फर्स्ट बॉन्ड में 15,000 दे रहे हो आप फर्स्ट वाले बॉन्ड में, फर्स्ट वाले ट्रस्ट में, तो दूसरे वाले में कितना होगा तो 30,000 माइनस एक्स, तो 30,000 माइनस 15,000 तो वो भी 15,000 ही आ गया। तो दोनों में 15,000 जाएगा इस बारे में, ठीक है। टाइप 2 में मेरे ख्याल से बोला हुआ है कि 2,000 बोला हुआ है, ठीक है। तो टाइप 2 की अगर मैं बात करूँ 1 मिनट, तो टाइप 2 में ये सेम हो गया एक्स और 30,000 माइनस एक्स और 5/100 5%, 7/100 और 100 और इधर आ गया 2,000 इस बार में। तो 5/100x, ठीक है, और ये आ गया 7/100x 7/100 इंटू 30,000 माइनस एक्स, सॉरी गलती होगी, इक्वल टू 2,000। तो 100 इधर आ जाएगा तो 5x प्लस 7 या 21 वही वाली बात है 0 0 0 0 माइनस 7x इक्वल टू 0 0 0 और 2 0 और। तो ये माइनस 2x इक्वल टू यहाँ पे हो गए 1 2 3 4 5 0 हो गए 3 4 5 और माइनस आ गया 21,000 माइनस 21 और 4 0 1 2 3 4। तो कितना आ गया भैया माइनस 2x इक्वल्स टू, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 10 100,000 10 लाख 2 लाख हो गए ये 1 10 100,000 लाख 1 10 100,000 10,000 लाख, ये हो गया 2,10,000। तो कितना आ गया भाई ये आ गया माइनस 10,000 काट दो तो x आ गया 5,000। देख रहे हो आप कंफ्यूज होते हैं कई बार जीरो में। 5,000 आ गया तो दूसरा कितना होगा, दूसरा बॉन्ड होगा आपका 25,000, ठीक है, दूसरा बॉन्ड हो जाएगा आपका 25,000, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जस्ट वेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल है 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक। तो ये कितना बन जाएगा देखो ध्यान से, डजन के हिसाब से है डजन। तो 10 डजन केमिस्ट्री बुक है तो 10 डजन केमिस्ट्री बुक लिख लेते हैं पहले। तो ये आ गया 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स होगी
और यहाँ पे दिया हुआ है हमें 8 डजन होगी अपनी फिजिक्स की बुक्स होगी और 10 डजन होगी इकोनॉमिक्स बुक्स। तो डजन का मतलब होता है 10 गुना 12, 120 हो गया भाई ये। और 8 गुना 12, तो 8 दूनी 16, हाथ से 96 हो गया, ठीक है। 120 96 और ये फिर से 10 डजन तो 12, तो 120 हो गया। तो एक तो मैट्रिक्स बन गई मेरी 120, 96 और 120। उसके बाद वो बोल रहा है कि कितने में बेच रहे हैं हम उसको, 80, 60 और 40। आपको समझ ही आ गया होगा जैसे पिछली बार बना था 80, 60 और 40। तो बोला टोटल प्राइस निकाल दो। तो आपको समझ ही रहे हो आप, ये 3/1 है और ये 1/3 है। सॉरी ये कितना होगा 3/1 और ये 1/3। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है ना, ये मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स चेंज करो, ये आ गया 120, 96 और 120 ऐसे, और इसको ऐसे लो 80, 60, 40 को गलत हो जाता है। ये आ गया 1/3। हाँ अब ठीक है, 3/1 इक्वल टू एक्स मान लो इसको टोटल प्राइस, ठीक है, टोटल प्राइस। तो 3 और 3 सेम हो गया, आप कर दो 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 और 120 इंटू 40। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका वैल्यू आ जाएगी प्राइस। तो मेरे ख्याल से वो वैल्यू है 20160, 20,160 रुपये। चेक कर लेना एक बार, गलती भी हो सकता है, ठीक है। ये रुपीज़ होंगे मेरे ख्याल से 20,160 रुपये, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले एमसीक्यूज पे। तो ये 21 और 22 क्वेश्चन इस पे बेस है। एक्स का ऑर्डर दिया हुआ है 2/n, वाई का ऑर्डर दिया हुआ है 3/k, जेड का ऑर्डर दिया हुआ है 2/p और डब्ल्यू का दिया है n/3 और पी का दिया हुआ है p/k। तो हमने इसको करना है, ठीक है, सॉल्व। तो ये बोल रहा है कि जो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, तो इनमें से कौन सा डिफाइन है ये हमें बताना है। तो मैंने ये पहले ही नोट डाउन कर लिया है, देखो एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी। तो मैं आपको समझाता हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन का बड़ा अच्छा फंडा है ये पी। तो पी का ऑर्डर कितना है p/k, ध्यान दो। और वाई का कितना है, तो वाई का है 3/k, वाई का है 3/k, ध्यान दो, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। डब्ल्यू है अपना n/3 और वाई का है अपना फिर से 3/k। अब मुझे ये बताओ कि ये दोनों मल्टीप्लाई कब होंगे, जब ये और ये सेम होंगे। तो k3 आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया मैंने। तो और जो नई मैट्रिक्स बनेगी py की वो बनेगी p/k की, ठीक है। और ये दोनों ऑलरेडी सेम है। तो नई मैट्रिक्स जो बनी w इंटू वाई को मल्टीप्लाई करके वो बनेगी n/k की, n/k की। अब आप मुझे ये बताओ कि ये दोनों ऐड कब होंगे, जब इनका ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम होगा तभी एडिशन पॉसिबल होगा। तो इसका मतलब k तो पहले इक्वल है, इसका मतलब p इक्वल्स टू n। तो आप देखो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि इफ n इक्वल्स टू p देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z। 7x, x से मतलब नहीं है, x की वैल्यू कितनी है बताओ, बस 2 इंटू n है, ठीक है। माइनस 5 आ गया और z की जो है वो है एक मिनट चेक कर लेते हैं, z की है थर्ड वाला 1 2 3 2/p, z की है 2/p है, ठीक है ना। और x का है आपका 2/n। तो ये देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ऑर्डर सेम होना चाहिए था। देख रहे हो आप, ये क्या बोल रहा है कि अगर n की वैल्यू p होगी, तो अगर n की वैल्यू p है तो क्या आएगा बेसिकली, तो 2/n की मैट्रिक्स बनेगी। 2/n की मैट्रिक्स दोनों तो सेम ही है ऑलरेडी, ठीक है ना, दोनों सेम ही। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, चाहे वो 2/n की बन जाए चाहे वो 2/p की बन जाए, दोनों तो सेम ही है। माइनस करने के बाद जो भी मैट्रिक्स बनेगी, जो भी मैट्रिक्स दोनों सेम है, चाहे वो 2/n की बने चाहे वो 2/p की बने, क्योंकि ऑर्डर में तो आपको पता है सेम होता है, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन बी, आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। बुक से चेक कर लो, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ शेयर जरूर करें इन वीडियोस को, क्योंकि देखो कंटेंट जो है रेगुलर आ रहा है, ठीक है। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।